इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि आज की सेशन जबरदस्त और लाजवाब और कुछ हट के आज की सेशन होने वाला है। और आज की सेशन को अगर कोई व्यक्ति मिस कर रहा है या करता है तो हो सकता है इतनी बड़ी जो बातें आज होने जाएंगी, जो सच्चाई से एक रूबरू होने का मौका जो हम लोगों को मिलेगा, उनसे हम लोग वंचित हो सकते हैं। तो प्लीज आप सबसे निवेदन है, समय भी को ध्यान में रखते हुए आप जल्दी से कॉल कीजिए, संपर्क साधिए और आप उनको जल्दी से इनवाइट कीजिए, क्योंकि आप सब ने हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के पूर्व आपके सामने बहुत सारे प्लान, बहुत सारे नेटवर्क कंपनियां आए होंगे और बाद में भी हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद भी बहुत सारे प्लान आप लोगों के बीच में आपके टेबल से गुजर रहा है और लोग कर भी रहे हैं और उनकी जो निर्णय है वो उनके लिए सही भी हो सकते हैं। इसलिए आज लोग भटकाव की दिशा पे लोगों को हाईरिच की जो गुरुकुल चल रहा है या पूर्व में जो पैनल चलता था, तो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो पैनल को और आज वर्तमान में गुरुकुल को एक धार बना रहा है, क्योंकि हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का जो नेटवर्क खड़ा हुआ, जिसको आप सबको मालूम है कि 1,80,00,000 की नेटवर्क बहुत कम समय में, केवल 7 से 7.5 वर्ष में इतनी बड़ी नेटवर्क खड़ा हो। इनकी श्रेय बहुत सारे महान महान लीडरों ने दिया और आज भी उनकी फायदा लेने के लिए नेटवर्क जो खड़ा हुआ, उस खड़ा होने का फायदा आज भी लेने के लिए इस गुरुकुल में आते हैं, नंबर निकालते हैं, नंबर से उनसे कांटेक्ट भी करते हैं, कुछ लोगों को गुमराह भी करते हैं और लोग गुमराह भी होते हैं और कुछ लोग उनके साथ में चले भी जाते हैं। नतीजा कुछ दूरी चलता है, कुछ दूरी के बाद चलने के बाद वहां पे रुक जाता है। यानी जो लीडर लोग बोलते थे कि मेरा 80 लाख का टीम, मेरा 50 लाख का टीम, मेरा 5 लाख का टीम, 2 लाख का टीम, लोग बोलते थे, लेकिन ये वो जो बोल रहे थे वो सारे चीज झूठे साबित हो रहा है,
क्योंकि उनका टीम नहीं है। अगर उनका टीम रहता तो हो सकता था सारे के सारे लोग उनके पीछे पीछे भेड़ की तरह जाते रहते। वो तो हाई रिच के नेटवर्क है, और हाई रिच के प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेक, अपने विचार करने का अधिकार है कि हाई रिच की इंतजार करें या जल्दीबाजी में उन लीडरों के साथ खड़ा हो। ये विवेक का विषय है। हम आपका विचार का विषय है। तो इन विषयों पर, सारे विषयों पर आज खुल के इस गुरुकुल में चर्चा होगा। साथ में कुछ ऐसे लीडरों का विचार भी लिया जाएगा कि आज की परिस्थिति जो चल रहे हैं, और जो हम लोग इस गुरुकुल के माध्यम से 15 दिन नेटवर्क को ही लेके डिस्कस हुआ, उस संबंध में भी आप लोगों से चर्चा होगा, ताकि हम एक दूसरे जब तक वार्तालाप नहीं करेंगे, विचार व्यक्त नहीं करेंगे, तो हम लोग जो डिसीजन ले रहे हैं इस गुरुकुल के माध्यम से, हम लोग जो आप लोगों को समझाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास कहाँ तक सफलता की ओर है या असफलता की ओर, इन सारी बातों को हम लोग जानने पहचानने का, आज परखने का मौका मिला है। तो मैं ज़्यादा देर न करते हुए आज के हमारे गुरुकुल को संचालन की दायित्व जो मुझे मिला है, उस दायित्व का निर्वहन करते हुए और आज की जबरदस्त सेशन लेने आ रहे हैं, और आप लोगों से बात भी करेंगे और बेसन भी देंगे। ऐसे हमारे मेंटोर, हमारे सबके प्रेरणा स्रोत और हल पर हम लोगों को ख्याल रखने वाले ऐसे व्यक्ति बड़े भैया कुलदीप सिंह कुंडी, जो धार मध्य प्रदेश से हैं, और हमेशा हर पल हम लोगों की परख और हम लोगों के ऊपर में सीसी कैमरा की तरह नज़र रखते हैं। तो ऐसे मेंटोर को मैं आप सभी को होस्ट और गुरुकुल में सभी विराजमान सभी के सहयोग के साथ इनवाइट करने जा रहा हूं। तो प्लीज मोस्ट वेलकम बड़े भैया, आए और आज के अपने मुखार बिंद से इस गुरुकुल का शुभारंभ करते हुए अपनी बातें रखें। तो प्लीज मोस्ट वेलकम बड़े भैया, मोस्ट वेलकम थैंक प्लीज। यू थैंक यू थैंक यू सो मच स्वागत है सर। गुरुदेव, स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज साफ आ रही है? जी जी, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। तो साथियों, मैं भी आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 5 से या 10 मिनट बस, क्योंकि हम आज आप लोगों की बातें सुनना चाहते हैं कि अभी जो हमने एक सेशन चलाया था नेटवर्क कर नहीं साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं, सिर्फ नेटवर्क। तो हम लोग क्या समझे हैं, क्या हमारी ट्रेनिंग सफल रही है, क्या हमारा विचार सही दिशा की ओर गया है, इन सब चीजों की जानकारी आप लोगों से चाहेंगे। और ये भी चाहेंगे
क्योंकि अभी 2 दिन लगे या 3 दिन लगे, हम जितने भी पैनल पर साथी मौजूद रहते, हर किसी को लेना चाह रहे हैं साथी, हर किसी को लेना चाह रहे हैं, हर किसी के विचार जानना चाह रहे हैं कि सामने वाला क्या सोचता है। उसके बाद नेटवर्कर और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हम 2 दिन या 3 दिन मात्र सेशन लेंगे। फिर आएगा नंबर लीडरशिप का, जो बहुत ज्यादा जरूरी है सर, कि वाकई ही लीडरशिप में वो गुण आज कहाँ गायब हो गए जो एक लीडर में होना चाहिए। आज किसी भी लीडर में लीडरशिप के गुण ही नहीं दिखते। हमारे बुजुर्ग साथी हैं, उनकी बातों को भी मजाक में लिया जाए। आज सुबह का सेशन अगर हम उठाकर देखें या उसको दोबारा सुने, तो सबको समझ में आएगा साथियों, वाकई ही आज अर्जुन सर ने जवाब सेशन दिया था, लाजवाब। और वहीं से ये विचार बंदा कि सब क्यों ना ले, सबके मन में क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि आज चालाक चतुर लोगों की कमी नहीं है साथियों। आज बड़ी बड़ी बातें करके, मैं डायरेक्ट आज नाम लेकर ही बोलता हूँ चलो, तो मेरे को कोई किसी का डर नहीं पड़ा। रितेश मुंशी, आप सब वकील समझते थे ना साथियों। आज इन लोगों ने क्या किया, नेटवर्क बढ़ाने के लिए अपनी बातें रखी, और हर सदस्य मेरा, हर साथी मेरा, मैं लीडर नहीं बोल रहा हूँ साथी, क्योंकि आप में अभी भी इंसानियत जिंदा है, अभी भी इंसानियत बाकी है, कि आप कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना रहे कि साहब मैं 2 काम एक साथ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं हाई रिच के पद को छोड़ना चाहता हूँ। और क्या, आप क्या छोड़ना चाहते हो? हमने खुद ने आपको बाहर कर दिया। क्योंकि हम ने कभी किसी को ये नहीं बोला साथियों कि तुम ये मत करो वो मत करो। हमने ये कोशिश जरूर की है कि वहां के दुष्परिणाम क्या रहते हैं वो भी जानना हमको जरूर। क्या हम सिर्फ ठगाने के लिए ही पैदा हुए हैं कि सामने वाला चतुर एक आदमी आएगा और हमको बेवकूफ बनाएगा? 100 कॉन्सेप्ट है, 1000 कॉन्सेप्ट है, क्या 1000 कॉन्सेप्ट करने के लिए हम एक लीडर बने हैं या एक नेटवर्कर बने हैं? ये चीजें जानना जरूर। आज साथियों, जब हम नेटवर्क नहीं कर रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे थे, तो क्या उससे पहले हमारा घर नहीं चलता था? भूखे मर रहे थे हम या भीख मांग रहे थे? बताओ, मेरे को जवाब आपकी बातों में मिलना चाहिए आज मेरे को। तो आज सबको मालूम है कि हाई रिच अभी आने में समय लग रहा है। किसको नहीं मालूम है? मई का पूरा महीना साथियों छुट्टी का है। आज 8-9 तारीख का हेयरिंग हमारा 13 पर गया था, और हमने जिस दिन अपडेट आपके बीच में रखा था अभी, हमने उस दिन भी आपको चेता दिया था कि 13 तारीख को कुछ भी नहीं होने वाला है। डेट पोस्टपोन्ड होगी यहाँ भी, और आगे की डेट मिलेगी, जो कि आप लोगों को सबको मालूम है 29 मई तारीख मिला है। तो क्या 29 को छुट्टियां खत्म हो जाएंगी? नहीं होंगी साथ। 31 मई तक केरला कोर्ट की छुट्टियां हैं। तो यहाँ भी हमको दिख रहा है कि 2 तारीख की हेयरिंग होने के बाद ये हेयरिंग की डेट हमको बहुत जल्दी मिल जाएगी। और ये बात भी श्योर है साथियों कि मई मई जाने के बाद आप निश्चित रहे, सीधे ऑर्डर आने वाले हैं, सीधे ऑर्डर, फैसला सीधा आने वाला है। अब वो कहते ना, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अभी ना तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैं कोई जज हूं ना कोई वकील हूँ। समय का इंतजार, जून महीना। और हाईरिच कहीं नहीं गया साथियों। हाईरिच हमारे साथ था, हमारे साथ है, और हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो आज लोगों का ये कहना, अरे कुलदीप सर तो दुकान चलाते। अरे भाई, किराने का व्यापार अगर कोई करता है, हमारे शॉपी ओनर्स हैं,
पैनल पर भी आते हैं, जरा उनसे पूछिए कि कितने परसेंट का बिजनेस, 2%, 3%, 4%। कहने को, सुनने को बहुत अच्छा लगता है कि 9%, 10% का बिजनेस है, 100 रुपये लगाओ, 10 रुपये कमाओ। लेकिन नहीं साथी, ओवरऑल टोटल सामान का परसेंटेज आप देखोगे बचत का, जब जाके एक पॉइंट ऑफ व्यू निकलता है, 1% निकलता है ओवरऑल सामान का। ऐसे नहीं कि इस सामान पे 10 रुपए बच गए, इस सामान पे 25 पैसे बच रहे हैं, इस सामान पर 5 पैसे बच रहे हैं, इस सामान पर 10 पैसे बच रहे हैं, तो क्या एवरेज आ जाएगा? एवरेज देखा जाता है साथी। कपड़े के व्यापार में बचत, मैं खुद कहता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक के व्यापार में बचत है, मैं खुद जानता हूँ। सब्जी के व्यापार में बचत है, मैं खुद जानता हूँ। लेकिन ये सब चीजें हमको सम्माहित करना रहती कि बिजनेस करो तो ऐसा करो कि सब काम एक जगह मिल जाए आदमी। और हाइरिस ने क्या किया, हाइरिस ने जो अदर अदर कॉन्सेप्ट दिए हैं, अदर अदर प्लान हमारे बीच में रखे हैं, कि ओटीटी है और क्वाइंस वाला है, डिजिटल है, बेसिक है। हमने क्या किया, हमने समझा कुछ भी नहीं टमाटर सर। का है, टमाटर। जी सर, आवाज नहीं टमाटर। आ रही क्या? पटेल सर, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है सर? कोई भी बिल्कुल कोर साथी बताएगा? आवाज आ रहे हैं आपका? प्लीज कंटिन्यू सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। तो साथियों, आज मेरा बोलने का दिन नहीं है, सिर्फ सुनने का दिन है, मेरे साथियों का, मेरी मातृशक्तियों का, कि खुलकर बोलो, बिल्कुल कोई झिझक नहीं। आपको क्या लग रहा है कि हम बेवकूफ बना रहे हैं, या सरकार बेवकूफ बना रही है, या हम टूट चुके हैं, या हम बिक चुके हैं, कि हमारी हिम्मत ही जवाब देगी? तो पटेल सर, बिना हैंडराइज कराए किसी भी नाम को आप लीजिए, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, और खुद मेरे को आप को होस्ट बना दीजिएगा। थैंक यू सो मच पटेल सर। और साथियों, आपके सवाल रिकॉर्ड भी हो रहे हैं और हम नोट डाउन भी कर रहे हैं। आपके सवालों का जवाब मिलेगा, ऐसा नहीं कि आज ही मिलेगा, पर आपके एक एक सदस्य के सवाल का जवाब मिलेगा, जिसके जो भी सवाल, और ज्यादा अर्जेंट रहेगा तो आज भी मिल सकता। थैंक यू सो मच पटेल सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। धन्यवाद बड़े भैया, आप आए और आपने थोड़े ही शब्दों में सारे बातें रखे, क्योंकि आज हमको बोलना नहीं है, केवल सुनना है आप लोगों के विचार। तो अगर कुछ है, सबसे निवेदन है, जिन भी पार्टी को अगर बुलाया जाए, बिना कोई फॉर्मेलिटी के आप सीधे अपने प्रश्न पे अपनी बातें रखेंगे। क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दे सकें। पटेल सर, 2025 से जो भी सदस्य बने हुए, सबसे पहले इन्हीं को इनवाइट कीजिएगा, अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिएगा इनको। जी जी। तो चलिए, हम नए पर्सन से ज़्यादा वार्तालाप करेंगे, क्योंकि उनको बोलने का मौका बहुत कम मिलता है। तो 2025 लक्की वर्ष है सर। तो आप अगर कंफर्ट जोन में हैं तो अपने सवाल रखें, अपना सवाल रखें, ताकि हम लोगों को अवगत हो सके। आपको ऑलमोस्ट का ऑप्शन मिल चुका है, अपना माइक ओपन कर सकते हैं। 2025 प्लीज, मोस्ट वेलकम।
सर वीडियो के साथ में माइक भी ओपन कीजिए। माइक ओपन नहीं हुआ, आपने वीडियो ओपन कर लिया। सर आपका माइक ओपन नहीं हो रहा है तो हैंड राइज कर दीजिए प्लीज, हम आपको को होस्ट बना देंगे। चलो कोई बात नहीं पटेल सर, इनको बने रहने दीजिए। लेकिन आइंदा 2025 सब अंक हमको दिखे तो हम रिव्यू करेंगे। आज मीटिंग में बने रहने देते हैं आप। चलिए वो लेफ्ट भी हो गए हैं ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर कोई साथी के मन में अगर कोई सवाल है तो हैंड राइज कर सकते हैं, ताकि ये लास्ट टाइम में ज़्यादा हैंड राइज आता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा मौका नहीं दे पाएंगे बट सर इसलिए। एड्रेस किसी का भी मत कराइए, आप किसी भी सदस्य का नाम लेकर बुला लीजिए। जी जी जी। चलिए एक और हमारे साथी को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। विक्रम कुमार सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो सर अपनी बातें रख सकते हैं। प्लीज मोस्ट वेलकम, आपको ऑलमोस्ट का ऑप्शन मिल चुका है सर, अपना माइक ओपन करें। विक्रम कुमार सर। जी जी सर, आवाज जा रही है? यस यस प्लीज जी कंटिन्यू। जी, थैंक यू जी। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और पटेल सर का भी और कुलदीप सर का भी, जो जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं मीटिंग में आ नहीं पा रहा था, उधर थोड़ा काफी बिजी रहता हूँ, और जब भी फुर्सत मिलता है मीटिंग देखता हूँ। और बात रही कंपनी की, तो कंपनी का वेट तो हम लोग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो वो इसकी थोड़ा सा सटीक जानकारी हम लोगों को मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। और कुछ कुछ केरल के अगर कोई लीडर अगर सामने आकर के कुछ बातें करते हैं हम लोग के सामने, तो विक्रम ज्यादा सर बेस्ट क्या रहता। सटीक जानकारी नहीं मिल रही है पैनल पर आपको? सटीक जानकारी वही कि सर एग्जैक्ट आखिर में कंपनी के एंड से हो क्या रहा है, ठीक है। और पहले हाँ सर, केरल के क्योंकि कुछ क्या लीडर है आते थे। सर, मैं जी आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं मैं, क्योंकि ये सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है कि लोग मिसगाइड हो रहे हैं होते हैं फिर। जी जी। अभी तक सर जो भी कोर्ट में केस चल रहा है, जो भी वहां से एक्यूरेट 100% श्योर जानकारी है, हाँ वो हाँ। बकायदा पैनल पर आप लोगों को मिली है। अब आप पैनल पर नहीं आए तो उसमें हमारा दोस्त नहीं है सर। हाँ, हो सकता है उस दिन मैं ज्वाइन कर और पाया होगा। और जो मैसेज आ रहे हैं ना सर ग्रुप्स में, वो कैसे कैसे मैसेज आते हैं उसका भी जवाबदार किसी को नहीं होना चाहिए सर। क्योंकि पैनल पर जो जानकारी दी जा रही है, बकायदा कोर्ट और जो निकलता है वो ई कोर्ट के माध्यम से निकाल कर ही जानकारी दी दिलवाई गई। और हमारी personal बातें हुई हैं, किसे हुई है क्या हुई है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर एक भी जानकारी मीटिंग हो, एक भी डेट गलत मीटिंग हो, और अगर अर्निंग द्वारा यहाँ पर ये बोला गया है कि इस तारीख को ये कुलदीप केस सर, थोड़ा यहाँ आवाज पर आपका क्लियर होने थोड़ा सा वाला है, नहीं डिस्टर्ब हो हो रहा है। तो हाँ हाँ। हाँ कुलदीप सर, थोड़ा सा आवाज आपका डिस्टरबेंस आ रहा था। शायद भैया का नेटवर्क डिस्टर्ब है। हाँ, हाँ नेटवर्क लगता है कट गया। जी जी। हाँ विक्रम सर, आपका जो कथन था कि
कहीं से हमको एक्चुअल जानकारी मिल सके। हाँ, ये और कंपनी का डेट कब तक जाएगा ये थोड़ा पता नहीं चल पा रहा है। जी जी जी, तो आपसे यही निवेदन है सर कि जो लोग गुरुकुल में बने हैं उनको सारे अपडेट के बारे में जानकारी है और कंटिन्यू बनने का प्रयास करें, क्योंकि जो भी नॉलेज हम लोगों की तरफ आता है तो बिल्कुल हम लोग जो है गुरुकुल के माध्यम से हम लोग सर्च करते हैं और अवगत कराते हैं। साथ में अगर कोई साथी गुरुकुल में अगर नहीं आ पाते हैं तो उनके लिए ऑलरेडी हम लोग यूट्यूब चैनल की फैसिलिटी दे दे चुके हैं, जो प्रतिदिन प्रत्येक जूम की सेशन की हम लोग जो है रिकॉर्डिंग टीम अर्निंग ईगल के माध्यम से हम लोग कराते हैं। आप कभी भी जूम के यूट्यूब में जाके आप जो है टीम अर्निंग ईगल्स इंडिया लिखेंगे तो आपको सारे वीडियो वहाँ पे प्रोवाइड आपको हो जाएगा। तो सारे जानकारी है। और अभी लेटेस्ट जानकारी यही है कि आ, जो 13 तारीख का हमारा जो हेयरिंग था वो 29 तारीख के लिए पोस्टपोन हो चुका है। और अभी सभी जगह अभी कोर्ट का वेकेशन चल रहा है, छुट्टियां चल रहे हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट निर्धारित किया गया है, जैसे कि केरल में 5 मई से लेके 31 मई तक के वहाँ वेकेशन है। इधर हमारे छत्तीसगढ़ में 12 मई से लेके 12 जून तक के ये वेकेशन है। तो वहाँ के मौसम और ये को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उस हिसाब से वहाँ वेकेशन चल रहा है। साथ में इमरजेंसी बेंच बैठते हैं, तो उस इमरजेंसी बेंच 4 बेंच बैठते हैं महीना में, हफ्ता में 1 बेंच। 1 मिनट, कॉल आ रहा है मेरा। चलिए साथियों, बड़े भैया का कॉल आया था, उसने वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हैंगिंग में पड़ा हुआ है। हो सकता है बन जाए या ना बने, तो और बाकी सवालों का जवाब नेक्स्ट दिन भी मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को अवगत है सर। तो धन्यवाद कि आप आए और आपने मन की बातें रखें। तो चलिए मैं नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच में एक और जाबाज लीडर हमारे बीच में बने हुए हैं। विश्वजीत सर, आप कहाँ से हैं और आपके मन में क्या प्रश्न हैं? प्लीज वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, आए और अपनी बातें रखें। आपको ऑलमोड का ऑप्शन भेज चुका हूँ सर, अपना माइक ओपन कर सकते हैं। विश्वजीत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं असम से हूँ, जी वो अनवर सर का टीम से हूँ। तो आज थोड़ा जी टाइम मिला तो मैं जूम में घुसा। जी जी तो आप लोग ने बात की है, मैंने सुना है और विश्वास है हम लोग का कि कंपनी वापस आएगा, इसलिए हाँ इंतजार कर रहा है विश्वास के साथ। जी जी जी। यही सर बात, हम लोग इंतजार में है। हम लोग का जिम पैनल में जब टाइम मिलता है हम लोग घुसते हैं। जी जी जी। थैंक थैंक यू यू सर, सर। थैंक यू। आप आए और आपने अपना विचार प्रकट किए सर, इसके लिए दिल से अभिनंदन। कि आप प्रयास करें कि आप जो है कंटिन्यू बने और पूरी अपनी बातें रख सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ में और भी कोई साथी अगर
आपके मन में कोई प्रश्न है तो बिल्कुल हैंड राइज कर सकते हैं। जी, संतोष। संतोष सर, आप आए, कई बार हैंड राइज करते हैं लेकिन आप शायद हैंड राइज को ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जब भी हैंड राइज करते हैं सर, कंफर्ट जोन में रहने के प्रयास करें और आए, अपनी बातें रखें। आपको ऑलमोस्ट का ऑप्शन मिल चुका है, अपना माइक ओपन कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग सर। सर मेरी जी आवाज़ जी। आ रही? यस सर, प्लीज चलो कंटिन्यू। ठीक है। सबसे पहले तो मैं ग्रेट अपलाइन होस्टिंग ट्रेनर को दिल से धन्यवाद सर। आपको ग्रेट सैल्यूट। मैं हैंडल करता करता था लेकिन मुझे अनम्यूट का ऑप्शन मिलता था ना, उस टाइम मैं टच नहीं कर पाया था। इसके वजह से मेरी आवाज़ है ना आप लोग तक पहुंच नहीं पाती। कुलदीप सर से भी मैं माफी चाहता हूँ। कुलदीप सर सोचते हैं संतोष सर हैंडल्स करते हैं लेकिन बोलते नहीं कुछ। तो आज का पॉइंट के हिसाब से जो अभी सर ने जो बोला उससे मुझे लगता नहीं, क्योंकि देखो सर, जो व्यक्ति डेली जूम पैनल में आएगा वो यस। उसे पूरी जानकारी डेली मिलता रहेगा ना सर। तो मुझे लगता नहीं कि किसी क्वेश्चन या किसी सवाल के बारे में पूछना है, क्योंकि मैं तो जिस दिन से जूम पैनल स्टार्ट हो उस दिन से डेली कंटिन्यू आता है सर, सुबह शाम। सुबह के पैनल में भी 6:55 वाले पैनल में भी, 9 और 9:30 वाले पैनल में। तो जब जानकारी सही प्रॉपर हमें मिलता रहेगा सर, तो किसी से पूछने किससे, क्योंकि मेरा खुद का अपना जिसने मुझे ज्वाइनिंग किया था उसका था पता नहीं है सर। क्योंकि अपन ने इन्वेस्ट किया है, अपन को आगे बढ़ना है, भविष्य में कामयाबी हमें हासिल करना है। तो अपलाइन मिले या नहीं मिले, अपलाइन अपने को रास्ता बता दे तो आगे अपन ही बढ़ेंगे ना सर। तो मेहनत अपने को ही करना है, जानकारी अपने को ही हासिल करना पड़ेगा। जी जी। तो उसी के साथ और एक दिन का क्या बोलते मिस्टर नरेश नाथ सर अपने ग्रेट ट्रेनर का बहुत ही जानदार गुरु पूर्णिमा के दिन का सेशन था सर। उसने वास्तविक में जो उन्होंने बताया कि लीडरशिप के बारे में उसने कुछ दो पॉइंट बताए थे हमें। उस दिन का वास्तविक में बहुत ही जानदार शानदार ट्रेनिंग रहा था। और वो नाग सर ने जो बताया ना वो वास्तविक में किसी के साथ में नहीं, किसी का वो नहीं कर सकते। मेरे खुद के साथ में सर जो नाग सर बोल रहे थे ना, लीडर वो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो उसके बावजूद अगर कोई ऑनलाइन से मिलता है तो उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता और एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात करता है। अगर वो खाना नहीं भी खाएगा, भूखा भी रहेगा, तो डाउनलाइन पे ये नहीं बोलेगा कि मैं 2 दिन से या आज खाना नहीं खाया। ये मैंने देखा हूँ, क्योंकि मेरे खुद के साथ में ये मैंने खुद अपने साथ में इसको एंजॉय किया हूँ सर। कभी कभी डाउनलाइन उनको ऐसा सामने वालों को महसूस नहीं होने देता कि भाई अपना अपलाइन खाना खाए कि नहीं, क्या डाउनलाइन खिलाते लेकिन अपन को मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन सारी चीजों को, और आज का सुबह का ट्रेनिंग बहुत ही रेखा मैम का था, बहुत ही शानदार। इसमें लीडर के बारे में उन्होंने बताया कि लक्ष्य हासिल, महाभारत के करण अर्जुन के बारे में एक शिक्षा, वो चिड़िया बारे में बताया था। कहानी भी बहुत जानदार और शानदार रहा था सर। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना छोटा सा परिचय देता हूँ सर। मेरा नाम संतोष यूने, मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और मेरे अपलाइन मिस्टर यूपी उत्तर प्रदेश से हैं सर वो। जी जी। जी इनका नाम है राजेंद्र मौर्य सर। जी। जी जी। हैं बहुत ही शानदार। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, मैं उसका भले ही वो इस समय पैनल पे है या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसका लाख लाख शुक्रिया अदा कर जिसने मुझे उस काबिल समझा। और इस
सिस्टम को मेरे सामने रखा और आज मैं अपने मंजिल की और आगे बढ़ने की कोशिश और क्योंकि ट्रेनिंग में आते रहेंगे सर तो हर जानकारी हमें मिलता रहेगा, तो किसी से पूछने किसी से सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, मुझे इतने बड़े पैनल पे दो शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। जय जय हरी, जय जय हरी। बैक टू होस्ट सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप आए और आपने कंपनी के ऊपर में विश्वास, हमारे एमडी से एमडी के ऊपर में अपार श्रद्धा रखें और गुरुकुल के संबंध में आपने विश्वास जताया, इसके लिए दिल से अभिनंदन, स्वागत बंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तो सर। चलिए मैं नेक्स्ट पर, और हमारे हैंड राइज आए हैं श्री प्रेम कुमार वाघेला सर का, तो प्लीज वेलकम सर, आए और आपके अपने आप अपने बातें रखें। आपको हाँ ऑलमोस्ट का ऑप्शन मिल चुका है सर। प्रेम कुमार थैंक यू, वाघेला सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हैंड राइज करने का कोई औचित्य नहीं था, सारी चीजें सब अच्छी चल रही है, ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी चल रही है, हाई रीच भी बहुत अच्छी चल रही है और हम लोग भी बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और गुरुकुल बहुत अच्छा लाजवाब चल रहा है। और यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं ये सब महागुरु हैं और हमारे केडी प्रतापन सर और सिन्हा प्रतापन मैम अगर इस धरती पर नहीं होते तो वाकई में ये गुरुकुल भी नहीं होता और यहाँ सभी लोग महागुरु नहीं बनते। सर आपके बारे में और आपके शब्दों के बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कुलदीप सर के शब्दों के बारे में शब्द नहीं है, लाजवाब से ऊपर लाजवाब हैं, सारी चीजें ठीक है। सर ये संख्या जो कम हो रही है रोज देख रहे हैं अपन, और ये संख्या भी कम नहीं है। आज के हालात के हिसाब से देखें तो यह संख्या बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ एक एक व्यक्ति बहुत भारी भरकम, बहुत भारी पड़ने वाला है। जब समय नजदीक है तो यहाँ जो संख्या है, यह संख्या बल ये बहुत तादाद में बहुत बड़ी ताकत में उभरने वाला है। मेरा एक ही निवेदन है महागुरुओं से कि सर यहाँ नॉर्थ इंडिया में हमारा गुरुकुल महागुरुओं के द्वारा चलाया जा रहा है। सर हमारी कंपनी है केरला की, तो केरला की जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें महागुरु और गुरुकुल के पास होंगी, ये मुझे पता है और होना ही चाहिए और होना भी चाहिए। ये बात अलग है कि उनको सारी चीजों को गुरुकुल में जूम के माध्यम से पैनल पर रखा जाना या नहीं रखा जाना, ये गुरुओं महागुरुओं के ऊपर डिपेंड करता है। कब कौन सी चीज परोसी जाने हैं, कब कौन सी चीज नहीं परोसी जानी है, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा और उन्हीं के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। ये भी, इस बात से भी मैं सहमत हूँ। लेकिन सर वहाँ केरला में जो चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारी चीजें भी नहीं चलना भी चाहिए, क्योंकि ये गुरुकुल के हिसाब से वहाँ बहुत सारी चीजें जो चल रही है उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी भी है और बस बहुत सारी चीजें अच्छी भी नहीं है, वो नहीं चलना चाहिए और कुछ चीज चलना चाहिए। लेकिन हमारा सारा सब लोगों का उद्देश्य, सब लोगों का भाव, सब लोगों की दुआएं, सब लोगों का, गुरुओं का, महागुरुओं का, छोटे लोगों पर आशीर्वाद, उनकी मंशाओं पर आशीर्वाद, उनकी मंशाओं को खरा उतारने का आशीर्वाद, आशाएं टकटकी लगाए बैठे हैं जो लोग, उस आशामान दीप्त प्रकाश का पाने के लिए, वो नाम है हाइरिस। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम नॉर्थ इंडिया के जो महागुरु जो गुरुकुल चला रहे हैं वो वहाँ की उन बुरी चीजों को कम से कम जानकारी में तो ले ले। मैं अच्छी चीजों की नहीं कह रहा हूँ, अच्छी चीजें आपके पास आ रही है, लेकिन वहाँ बुरी चीजें क्या हो रही है उनकी जानकारी आपके नॉलेज में ले ले उनको, भले आप उसको शेयर न करें,
हम शेयर कराने के लिए कोई बाध्य पाबंद या ऐसा कोई निवेदन या ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन वहां की बुरी चीजें क्या है, कौन है वो जो हाई रिस्क को रोक रहे हैं आने से, कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो समुदाय, कौन है वो चीज, कौन, शासन है, प्रशासन है, कोर्ट है, अपना वकील है, प्राइवेट वकील है, अपोजिट वकील है, हमारे जो भी चीजें होगी अन्य XYZ, वो सारी चीजें आप जानते हैं। लेकिन बुरी चीजें जो हैं इनमें, वो बुरी चीजों पर अपडेट रखिए, नजर रखिए, पेनी नजर रखिए, क्योंकि हाईरिस बहुत जल्द अपने बीच में आने वाला है। तो वो कौन व्यक्ति है उनको संकेत कर सकेंगे, इंगित इंगित कर सकेंगे अपन, नहीं तो वो सब शामिल हो जाएंगे। चोर भाग रहा है और चोर को पकड़ने के लिए जब दौड़ते हैं तो वो चोर भी उन 100 का पकड़ने वालों में शामिल हो जाता है उस भीड़ में, और वो भी दौड़ने लगता है। किसको पकड़ेंगे चोर? आप नहीं पकड़ पाओगे। चोर को पकड़ना जरूरी है, क्यों कि वो आने वाला समय में, ये बहुत लंबा समय, बहुत लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस, लॉन्ग टर्म में लोगों के सपने पूरे करने का काम करने जा रही है आइरिस। इसलिए ये समय जो निकला हमारा, अब एक दिन भी हमारा बुरा नहीं होना चाहिए आगे, अब जब हाइरिस आ जाएगी तब, क्योंकि वो लोग, बुरे लोग हमेशा बुरा बुरा काम करते हैं, बुरे लोग हमेशा बुरी सोच रखते हैं। इसलिए उन लोगों को संकेत करिए, उनको मारना भी नहीं है, उनको दंडित भी नहीं करना है, उनके ऊपर पैनी नजर रखिए। ये आप रख रहे होंगे, और केवल मेरे नॉलेज में नहीं थी ये बात, इसलिए मैंने आपको शेयर करने के लिए आपके बीच में रखने की कोशिश करी मैंने। तो आप इन चीजों पर रखिए, उन चीजों पर नजर, ताकि अपने अच्छे लोग, हाई रिस्क को लाने वाले लोगों को संकेत कर सके, उनको अवगत करा सके। क्योंकि केरला की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्थ इंडिया की नहीं कर रहा हूँ सर। नॉर्थ इंडिया के लोग बहुत सच्चे, बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार लोग हैं। यहाँ के लोग कभी भी गुस्ताखी नहीं कर सकते हैं। गुस्ताखी वहीं से हुई है और उत्पत्ति भी वहीं से हुई है कंपनी की। इसलिए वहां के लोगों के अंदर, वहां के लोगों में द्वेषता, ईर्ष्या और नीचा दिखाने की सोच वहां के लोगों में है। इसलिए उन लोगों पर नजर रखने के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं मैं, उनको संकेत करिए और आपके पास रखिए वो जानकारी, और जल्द से जल्द अपने हाईरिस कमबैक हो, और कमबैक कराने के लिए अपना प्रयास, और अपने लाल टीम, लीगल टीम, अपने जो अपना अपने तरफ से जो है, कहीं वो भी हमसे बदल तो नहीं गए हैं, कहीं वो दुश्मनों के हाथों हाथे तो नहीं चढ़ गए हैं, क्या उनको प्रलोभन में तो नहीं आ गए हैं? क्या वजह है 2 महीने की तारीख पड़ने पर वो चुप क्यों बैठे हैं? क्या वजह है, क्यों नहीं बोले? वो बोलना चाहिए उनको। क्या बात है? आखिर आखिर XYZ सारी चीजें आपके सामने हैं, और हम दुखी हैं, इसलिए ये बात रख रहे हैं पैनल पर। क्यों दुखी हैं हम? क्योंकि हमने गुस्ताखी गुस्ताखी करी, सिस्टम के अपोजिट हमने डिजिटल में बहुत बड़ा पैसा लगाया है, और वो पैसा हम चुका नहीं पा रहे हैं। हमारी सारी जमीनें गिरवी रख दी हमने, हमारे सारे चीजें। क्यों? हम किसके ऊपर एहसान किया हमने? क्या हमने किसी को हम दोष दे रहे हैं क्या? क्या हम पैनल पर बोल के या हम किसी को यह साबित करना चाहते हैं क्या हमने बहुत एहसान किया है इसके ऊपर? नहीं दोस्तों, हम दुखी हैं हमारे अंदर की आत्मा से। हमने बहुत विश्वास किया है, अथाह विश्वास किया है, हमारी जान से, हमारी जिंदगी से ज्यादा विश्वास किया है हारिस के ऊपर, और आगे भी करते रहेंगे हम। लेकिन जो यहाँ बाधाएं डालने वाले लोग हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, और आप उनके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी सब लोगों का जीवन बहुत शुभ चिंतक और बहुत अच्छा जीवन की नैया पार होने वाली है हमारी, और आगे आने वाला समय हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। बस इसी के साथ में पटेल सर, कुलदीप सर का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, मुझे इस पैनल को बुलाने के लिए। और मेरी ये पागलपन वाली जो बातें हैं आपने सुनी है, इसलिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। जय हाइरिस, घर घर हाइरिस, खोपड़ी खोपड़ी हाइरिस, हर घर हाइरिस। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, आप आए और आपने सचेत भी कराया। और सर पटेल सर, क्या 2 मिनट का समय मुझको मिलेगा? जी 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 जी, प्लीज प्लीज, वेलकम बड़े भैया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा सर आवाज में, क्योंकि इधर पास में शोर नहीं, आवाज शराबा हो रहा क्लियर है है, भैया, और मैं छत आवाज क्लियर है, नेटवर्क के आप लिए, बात रख सकते हैं। जब नेटवर्क मिला है मुझको,
आवाज आ रही है सर? यस, बिल्कुल क्लियर है। पटेल सर जी, यस, साफ क्लियर है कि डिटेल है? नहीं नहीं, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। सर चलो, इनके वाघेला सर का पूरा मैंने सुना है, और मैं इन्हीं का उत्तर देना चाह रहा था साथ के साथ ही। तो मैं कल रात वाले सेशन में वाघेला सर के एक एक सवाल का उत्तर दूंगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जो भी हो रहा है नॉर्थ से हो रहा है, और केरला में क्या हो रहा है उससे हमको क्या मतलब। वो बेवकूफ बना रहे हैं तो आप क्यों बेवकूफ बन रहे हैं सर? आप खुद लीडर बनो, खुद अपने अपलाइन बनो, भूल जाओ आपके कौन अपलाइन है कौन नहीं। हमारे भी अपलाइन थे सर, हमने एक भी अपलाइन को अपलाइन नहीं माना, कभी भी नहीं माना जीवन में। अगर हम सबको अपलाइन मानते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ते सर। अगर सब हमारे जैसे हो जाते समर्पित, एक तरफा हाई रिच मतलब हाई रिच। ये नहीं कि आज मोरल करेंगे, कल माला करेंगे, परसों प्री मार्ट करेंगे, और अभी सावी करेंगे। सोचिए सर, विचार कीजिए। खुला बोलता हूँ, इसीलिए मैंने ओपन सेशन रखे सबके सवाल जानने के। और केरला में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये हकीकत हम पैनल पर पूरी तरह से रख चुके हैं कि वहां पर एक सहयोग नाम से पहले संगठन बना था, तो उससे एफआईआर बढ़ी थी, कम नहीं हुई थी। और अभी जो बना है, इसका उद्देश्य क्या है? मात्र 3 जने हैं सर। घर का भेदी लंका ढाता है ना, तो इनको भेदी बनाया गया है। मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है केरला का इसमें। तो ये चीजें हम रख चुके हैं सर पैनल पर, और यूट्यूब लाइव भी किया है। ऐसा नहीं है कि हम आंख बंद करके बैठे हैं या कान बंद करके बैठे हैं। हम सभी लीडर्स को यही तो समझाना चाहते हैं सर कि आप लोग भी जागृत रहें, किसी की बातों को ना सुने, यूट्यूब को भरोसा ना करें, बिल्कुल भी ना करें। यूट्यूब तो पैसे के लिए चलता है ना सर। और गिने चुने 4-5 आदमी अपडेट दे रहे हैं, तो वो वही अपडेट देंगे जो उनसे दिलवाया जाएगा। ई कोर्ट पर जाओ और खुद जानकारी निकालो। किसी लीडर का चेहरा देखना पसंद मत करो, क्योंकि लीडर है बचे ही नहीं से हाई रिच में। एक भी लीडर बचा हो हाई रिच में जो सच्चा हाई रिचियन है तो बता दो मेरे को। हमको मत गिनिएगा सर उसमें, क्योंकि हम लीडर नहीं मानते अपने आप को। हम एक कार्यकर्ता है, एक कर्मयोगी है। कंटिन्यू पटेल सर। थैंक यू, जबरदस्त आपका आवाज बड़े भैया। और साथियों, आपको और हमको परखने की आवश्यकता है। बुरे वक्त में कौन हमारे साथ में है, कंपनी के साथ में है, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। तो चलिए, समय भी ज़्यादा हो चुका है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जो है नेक्स्ट डे में करेंगे, क्योंकि समय भी हो चुका है। तो क्लोजिंग के लिए हमारे महागुरुदेव बने हुए हैं, नाथ सर। तो प्लीज वेलकम सर, आए क्योंकि सर आवाज क्लियर नहीं है वेलकम महोदय, सर, सॉरी। वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सॉरी सर, आवाज क्लियर नहीं है। कल आऊंगा मैं, कल मॉर्निंग में आऊंगा सर। कुलदीप अच्छा सर आप अच्छा। ही। ओके ओके, आवाज क्लियर नहीं हो पा रहा है। सर एक काम कीजिए, डिस्टर्ब मेरे इधर से भी नेटवर्क का बहुत ज्यादा है, तो आज का क्लोजिंग और आशीष वचन नागसर से करवा लीजिए। जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू। तो थोड़ा आ जाइए, क्योंकि आज की टॉपिक अलग ही चल रहा है, नाथ सर। फिर उसके बाद चलिए कोई 10 मिनट आप अपना ये रख दीजिए। प्लीज वेलकम सर, कोई नहीं, कोई नहीं, मोस्ट कोई नहीं, वेलकम। कोई नहीं। सर एक्चुअली क्या है कि वेलकम मैं इसका सर। रिकॉर्डिंग सुनूंगा, क्योंकि बीच का आपको मालूम है कि मैं लीव हो गया था नेटवर्क की वजह से। जी वाघेला जी को सुना है मैंने बस, जी और वाघेला जी का आंसर भी इसीलिए साथ के साथ दिया है। तो मेरा निवेदन है कि मैं आज रात को पूरा रिकॉर्डिंग सुन लूंगा, और सबके जो भी सवाल आए हैं या जो भी बातें रही हैं सबका उत्तर मिलेगा सर, श्योर मिलेगा। ओके ओके, थैंक यू।
थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, नमस्कारम, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा तबीयत इशू है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ पहले से ही, क्योंकि साथियों बोल देना ही ठीक है, क्योंकि आवाज जो है बहुत चिल्लाने के बाद आवाज जो है आप तक पहुंच रही होगी। इसके लिए हम दिल से आप लोगों का आभारी हैं और पहले क्षमा चाहते हैं। साथियों, आपका सवाल जायज है, और क्यों ना जायज होगा, क्योंकि मन में जो लड्डुएं फूट रही है उनको हम तक पहुंचाने के लिए हम आपके आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ऑल पार्टिसिपेंट, आज के सुपर होस्ट, सुपर ट्रेनर, सुपर क्वेश्चन का आंसर देने वाले और सुपर क्वेश्चन करने वाले सभी महानुभावों को नरेश नाग की ओर से जय हरीश, नमस्कार। और स्पेशल थैंक्स मातृशक्तिगण लोगों को, शरण वंदन नमन। और साथ में गुरुकुल के तमाम वो लीडर्स, नए पुराने सभी साथियों को। और स्पेशल थैंक्स हमारे केडी प्रतापन सर, शीना प्रतापन मैम। साथियों, होता क्या है, जब काम नहीं चलता है बहुत सारे मन में, क्योंकि 1 मिनट में 60,000 नेगेटिविटी पनपता है, तो उसको पॉजिटिव में परिवर्तन करने के लिए कुछ न कुछ चंद लीडर लोगों की, अपलाइन लोगों की, वो अपलाइन जो श्री कृष्ण की भांति जिस तरह से अर्जुन को उन्होंने दिशा रास्ता दिए साथियों, वैसी एक गुरु चाहिए होता है, एक अपलाइन चाहिए होता है। तो यहाँ सिर्फ गुरुकुल में हम सबको एक दूसरे को जो भी क्वेश्चन करते हैं साथियों, कभी ये मत समझना कि हमने क्वेश्चन किया तो हम लोगों की नजर से गिर गए। कभी भी गलती से मत सोचना साथियों, क्वेश्चन करना आपका जायज है और आंसर सुनना हम सब के लिए है, क्योंकि हम सबके मन में भी वही क्वेश्चन आ रहा होगा। जिनके मन में क्वेश्चन आया होगा साथियों, उनको जानकारी मिल गया होगा, दोबारा वो क्वेश्चन नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कुलदीप सर ने उसका आंसर दिया, बघेला सर क्वेश्चन किया, ऐसा नहीं। सारे क्वेश्चन एक व्यक्ति आकर के फ्रंट में किया, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं 1,80,00,000 जनता है, उनके मन में भी यही सवाल आया होगा, तो उसका आंसर वहां से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप 8:30 बजे का सेशन में होता है। आज हमने बहुत ही जबरदस्त रखा। सर ने कहा कि वीकेंड चल रहा है, अभी जो है महीने भर की छुट्टी है, लेकिन उसमें से भी हमारे फर्ज को अदा करने के लिए हमारे वकील लोग समय निकाल करके वो सारे क्लियरेंस करते करते जा रहे हैं साथियों, स्टेप बाय स्टेप। आप को ये भी बोला गया है कि बहुत जल्द सीधा डायरेक्ट फैसला आने वाला है, फुल एंड फाइल। तो आप इस बात को भी नोटिस किए होंगे, सर ने स्टेप टू स्टेप कहा है। आप लोगों को भी सीरियस होना है, और इतना दिन इंतजार किया साथियों, तो निश्चित रूप से कुछ पल और कुछ क्षण और कुछ घंटा कुछ दिन हम सबको इंतजार करना चाहिए। हमने भी हाईरिच को दिल से चाहा है, आप लोग भी चाहे हैं, तभी जाकर के इस पैनल में एक दिन में 3.5-4 घंटा समय देते हैं। हम आपके आभारी हैं साथियों। विदाउट इनकम से भी जो व्यक्ति समय देता है, वो कहीं ना कहीं उसका गोल, उसका ड्रीम, लोगों का जो भी सपना है, लोगों का जो भी पैसा है, उसको लौटाना उनका सपना हो जाता है, उनका गोल हो जाता है, उनका फोकस हो जाता है। और उसी के अनुसार वो, उसी रणनीति के अनुसार वो चलता है और ढलता है और आगे बढ़ता है, क्योंकि उसका डायरेक्शन ही वहीं पे डिपेंड करता है। गोल के साथ फोकस करना, फोकस के साथ डिसिप्लिन के साथ वो मेंटेनेंस करके चलना उनका एक कर्तव्य बन जाता है। जिस तरह से जीवन और मृत्यु के बीच में जो कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य अभी दिखाने का काम है साथी। तो सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और क्लोजिंग में जितना भी पार्ट है अभी, तो जितने भी हमारे महानुभाव लोग आए थे, चाहे स्पेशल स्पीच में आए, चाहे टेस्टिमोनियल में आए, जो भी क्वेश्चन आंसर किए, और आज का सुपर ट्रेनर, सुपर होस्टिंग करने वाले पटेल साहब और हमारे कुलदीप सर, दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ साथियों, दिल से स्वागत करता हूँ। जय हरीश। और आप लोगों को बस यही बोलना चाहूंगा साथियों, कल भी बोला था, आज ही बोल रहा हूँ, भविष्य में भी बोलूंगा, हरीश था, है, रहेगा। बशर्ते थोड़ा सा दुख ये होता है कि सामने वाला कोई भी चीज को पसीना सूखने से पहले वो सब चीज को जानना चाहता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं साथियों जो पसीना सूखने के बाद मिलता है। हमारा कर्म जो है फ्यूचर के लिए तैयारियां चल रही है, अभी जो कर्म कर रहे हैं ना, वो फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है। फ्यूचर में हमें सब कैसे मिलेगा, आभास और एहसास नहीं होता साथियों, लेकिन मिलता जरूर है। तो हम आप लोगों को बोलना चाहेंगे, भगवान से प्रार्थना करते हैं
अभी का कल का सेशन जो है 24 को चला गया सर बोल रहे थे, और ये भी क्लियर नहीं है, आगे भी और भी जा सकता है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी फैसला आएगा पूरा 100% अभी क्लियर होते जा रहा है। तो आशीष बच्चन भगवान से प्रार्थना करेंगे, और आप लोग घबराइएगा मत। होता क्या है, आप लोग डरते ज्यादा है। किस बात के लिए डरते हैं बताइए? आपने पेमेंट लगा रखी है, और पेमेंट लगाए हैं तो डरोगे तो कैसे रिटर्न होगा? आप और हम अगर हौसला खो देंगे, हिम्मत खो देंगे, और एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसको लाने वाला, इसको साथ देने वाला, इसके साथ चलने वाला नहीं रहेंगे तो कैसे होगा बताइए? हायरिज अलग से स्पेशल नहीं आया, ऊपर से अलग से लोग नहीं आएंगे। हम ही और आप ही लोग इसको आगे ले जाने वाले हैं। कोई ना कोई आपके जैसे मेरे जैसा होगा, और इसको लाएगा फ्रंट में, हम सबको दिलाएगा। तो साथियों, मेहनत आज जो की है ना, कुछ दिन के बाद सब कुछ दिखने वाला है। होता क्या है, हम लोग मेहनत करते हैं, लास्ट स्टेज में जो थके हारे वो वापस आ जाते हैं। असली जो चीज मिलने का रहता है उसको छोड़ देते हैं। तो ये गलती दोबारा मत करें साथियों, मेरा स्पेशल आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सैल्यूट करता हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार और करें। मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप लोग दूसरा कॉन्सेप्ट करो, लेकिन घर का छोटे मोटे जो काम है दिनचर्या के लिए, रोजी रोटी के लिए तो करना पड़ेगा, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी आते हैं अपने टीम के लिए आइए। अभी सर बोले ना, कोई अपलाइन कोई डाउनलाइन, केरल में जो चला है साथियों, हो सकता है सिर्फ केरल वासियों के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। उनका मकसद क्या है मुझे नहीं पता। और हम असलियत जानकारी लेने के लिए साथियों हम प्रयास जारी रखे हैं। और आप भी अपना टीम का कम्युनिकेशन बनाइए, टीम से लगातार फोन कीजिए। मेरे टीम जितना है सबको पता होगा, मैं सबसे प्राय फोन करता हूँ। आज 5-6 लोगों का मिस कॉल था, उठा नहीं पाया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि साथियों मैं आज सफर में था, और सफर के चलते लोगों का फोन आया था लेकिन मैं उठा नहीं पाया था, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था आज। और मैं जैसे भी आकर रिटर्न कॉल करूंगा बोला, तो गांव में बैठना हो गया मेरा 2-3 घंटा। और उसके बाद 2-3 लोगों को मैं रिप्लाई किया, और उनको भी बोल दिया कि सर कल मॉर्निंग में क्लियर बात करेंगे अपन, ऐसे करके। तो साथियों, आप लोग के मन में जो भी इधर उधर चल रहा होगा, मायूस मत होना कि सर फोन नहीं उठाते हैं, हमको जानकारी कहाँ से मिलेगा। सर ने बोले ई कोड डाउनलोड कर ले, वहां पर जाएंगे तो सारे डिटेल्स मिल जाएगा, कोड का नंबर डालेंगे तो मिल जाएगा। कोई सीनियर को पूछने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति नहीं कर पाता, तो गुरुकुल में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और रही बात, ये लाइव हो रहा है साथियों, आप इसको मॉर्निंग में या इवनिंग में जैसे भी आपको समय मिले तो सुन सकते हो। बशर्ते घबराने का नहीं है। हम सब एक हैं, एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। आप अपने अपने टीम को कॉल कीजिएगा। केरल में जिस तरह से कम्युनिकेट बन रहा है, यूनिटी बन रहा है, यहाँ भी हम लोग यूनिटी तैयार कर सकते हैं। अपना टीम को एकत्र कीजिएगा, और जो नहीं आता उसको साफ बोलिएगा, देख भाई कल के डेट में मत बोलना। बस नाग सर फोन किए थे आपको, जानकारी देने के लिए फोन किए थे, इकट्ठा होने के लिए फोन किए थे। और इस बात को मैं प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ, कल के डेट में आप ये मत बोलना कि नाग सर या कुलदीप सर या टीम लीडर जो भी आपका नाम हो, ये ऐसा नहीं बोला, मेरे को जानकारी नहीं दिया करके मत बोलना। मेरा लास्ट स्टेज है, आपको जानकारी दे रहा हूँ, आना है तो आ जा भाई, और जानकारी मेरे को दिलाना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ऐसे जो भी बोल सकते हो आप, इस टाइप का बोलना है, सामने वाला खुश हो जाएगा। हो सकता है फोन उठा नहीं पाओ, उसको पहले से चेता दो, जानकारी दे दो। इत्तेफाक से अगर उठा नहीं पाऊंगा तो रिटर्न जरूर कॉल करूंगा सर करके बोल दो। तो बहुत अच्छा लगा, इसी तरह आप आते रहेगा। सारे क्वेश्चन आंसर 8:30 बजे का सेशन में पुनः होगा। और कल पुनः नए जोश होश के साथ फिर से नए एक यूनिक लीडर आ रहे हैं साथियों। कल का 6:55 का सेशन में मिस मत करना, और हम सब मौजूद रहेंगे। और प्रॉपर जानकारी रात भर में और हमको मैसेज मिल जाएगा कल, और आपको और जानकारी आकर के देंगे। हमारे वकील साहब से जो भी बातें हो रही है, ऐसा नहीं है कुलदीप सर चुपचाप सो गए हैं। आज उनका तबीयत खराब होने के बाद भी मेरे को परेशान करते हैं, सर लगाओ फोन, वहां से जानकारी लेना है। अब मेरे को बोल रहे होंगे तो और कहाँ कहाँ जानकारी इकट्ठा नहीं कर पा रहे होंगे, सोचिए। हम लोग को लगता है कुलदीप सर यार सोते हैं कि नहीं सोते हैं, मेरे को तो ऐसे लगता है क्या सर विश्राम भी करते हो कि नहीं करते हो? आपका बॉडी साथ नहीं दे रहा तो पर भी थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो करके मैं कितना बार रिक्वेस्ट किया हूँ। नहीं सर, जानकारी लेना है, मुझे गुरुकुल में देना है। इनका मकसद यही रहता है। पटेल सर हमेशा इनकम को छोड़ करके भी हमेशा व्यस्त रहते हैं। जितना भी हमारे टॉप लीडर हैं, दूसरा काम कुछ नहीं है साथियों। पत्नी से बच्चे से कितना कुछ कुछ नहीं सुनते होंगे, मुझे पता है। तो पर भी आज गुरुकुल को पूरा 100% सपोर्ट कर रहे हैं। मातृशक्तिगण लोगों की मैं कितना तारीफ करूं, सब कुछ को त्याग करके आज गुरुकुल के लिए पूरा जी जान दे चुके हैं।
एक सेट परिवार है, एक सेट गुरुकुल है, समझ सकते हैं। अगर उनको चुनना पड़ेगा तो गुरुकुल को चुन रहे हैं उन लोग, तो समझ सकता हूं मैं। और क्योंकि मैं भी इससे गुजर रहा हूं तो मुझे पता है कौन कौन ताने बाने देते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं, क्योंकि 9 से हमने प्यार किया और करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय दिए इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा अपने हेल्थ को मजबूत रखें, शरीर को ध्यान दें। आज नहीं तो कल हमारा तो आ ही जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग भी अलर्ट रहें और स्वस्थ रहें, हम जाने के लिए तैयार हैं। फिर से एक बार बूम करेंगे साथियों। थैंक यू। जय हरीश, लव यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, आप आए। अस्वस्थ होने के बाद भी आपकी रुचि, आपकी लगाव, आपकी मुस्कान, हाईरिच के प्रति समर्पण, टीम के प्रति समर्पण, संगठन के प्रति समर्पण, आपको बहुत बहुत दिल से चरण बंदन सर, कि आप हमेशा अपने लफ्जों से हौसला हम लोगों का बुलंद करते हैं। तो धन्यवाद। तो चलिए, मैं नेक्स्ट आशीष वचन के लिए हमारे बीच में विराजमान डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ वेलकम सर, आएँ और आज की आशीष वचन अमृत वर्षा करें। डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, प्लीज़ वेलकम सर। डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो सर कंफर्ट नहीं हूँ, थोड़ा यहाँ पे माइक का आवाज और एक जगह कार्यक्रम में था तो जी जी, जी। कोई बात नहीं सर। सर जो है कार्यक्रम में है, तो चलिए इसी के साथ में मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ इसके गायन सर। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ आशीष वचन के लिए वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। इसके गायन सर। चलिए, सर लोग जो है काफ़ी व्यस्त होंगे, तो इसी के साथ में आज की सेशन को हम लोग एंड अप की ओर ले जाते हैं और सभी साथियों को आलमोट का ऑप्शन दे रहा हूं। आप सब लोग जो है जय हरीश की नारा लगाते हुए आज की सेशन की एंड अप की ओर ले जाते हैं। जय हरीश, जय जय हरीश। जय हरी जय हरी, हर घर हरी जय हरी, लोग रहे हमारे हरी जय जय हरी। जय हरि जय जय कमाल जय करे जल्दी कमाल करे जय हरी, जय जय हरी।